कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। मीडिया से रूबरू होंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस वार्ता की जानी है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनते हैं। तो कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, विशेष तौर पर जो वैक्सीनेशन के संबंध में, कि अब जितनी भी वैक्सीनेशन है उसका 75% जो वैक्सीनेशन है वो भारत सरकार ही खरीदेगी, बाकी 25% को ही प्राइवेट के लिए छोड़ा जाएगा। और वो 75% भी अब स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और 21 तारीख से एक अभियान लेकर के और जो भी वैक्सीनेशन हैं सारे देश भर में वो पूरे जोरों से 21 जून से शुरू किया जाएगा। युवाओं का वैक्सीनेशन है, इसमें बच्चों वाला भी है क्या? 18 साल से अब 18 से ऊपर का सबका वैक्सीनेशन अब ये फ्री सबको सभी स्टेट्स को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वैक्सीनेशन को इतना तरजीह देते हुए, इतना महत्व देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और ऐसी दूसरी घोषणा है कि दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये एक 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। ये एक दूसरा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। कोविड के कारण से बहुत से परिवारों की आय के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ा ही है, तो उस असर को समाप्त करने के लिए खास करके गरीब आदमी पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो गरीब आदमी को अन्न जो है मुफ्त में दिया जाए, ऐसा एक दूसरा एक घोषणा का ये समाचार है। एक दूसरा विषय है कि अभी 2 दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट ये घोषित की है। और उसमें हर एक स्टेट के अपने अपने जो 16 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिनको कहते हैं, उसके अनुसार एक रैंकिंग दी जाती है। और उस रैंकिंग में सभी प्रदेशों का अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कितना कितना उसमें उन्होंने वृद्धि की, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत जो पिछड़ जाते हैं पिछड़े का भी उल्लेख उसमें किया जाता है। और एक पैरामीटर है कि 65 मार्क्स से ऊपर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उस प्रदेश ने एक प्रकार से एक अचीवमेंट अपनी की है। तो मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़ करके 67 अंक हमारे हो गए हैं। 10 अंक बढ़ करके जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें प्रथम आए हैं। हाँ, छोटी स्टेट्स में मिजोरम एक स्टेट है जो हमसे 2 अंक आगे है, उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 1 पर हैं इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स। तो ऐसा एक आंकड़ा भी आपके सामने मुझे रखना है। जहाँ तक सभी क्षेत्रों का विषय है तो 16 क्षेत्र उसमें हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारे यहाँ लागू ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल जिसको कहते हैं, लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर ये जो समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता, हमारे यहाँ लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जो हमारी
अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। और ऐसे ही सस्टेनेबल सिटी जैसे मैंने बताया 81, इसमें हम पहले 49 पर थे, तो 32 अंक इसमें हमको ज़्यादा मिले हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन यानी कंजम्पशन जो है स्थायित्व जिसमें आया है, फ्लोटिंग कम है अर्थात कंजम्पशन पर्याप्त परमानेंट जो हो रही है, उसके अंदर भी 28 अंक हम बढ़े हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी हम 17 अंक बढ़े हैं। जीरो हंगर इसमें हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। असमानता को समाप्त करना अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना, उसका अंतर कम करना, इसमें हम 14 अंक बढ़े हैं। ये अलग अलग पैरामीटर उनके रहते हैं, तो उसमें हमें संतोष है कि हम ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि बड़े राज्यों में हमारा प्रथम स्थान आया है। इसके लिए मैं अपने सभी विभागों को, सभी हमारे सरकार के विभाग, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे कर्मचारी जो इन चीज़ों में अथक मेहनत करके प्रयास करके इन चीज़ों को करते हैं, और साथ में जनता का सहयोग, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये चीज़ें संभव होती नहीं हैं। तो इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो, चाहे हमारे निर्माणकर्ता हो, ऐसे सब लोगों ने जो हरियाणा के लिए काम किया है, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। तो ये 2 विषय तो मुझे आज के मुख्य विषय से पहले करने थे। अब आज का जो मुख्य विषय है, जिसके लिए पंचकुला को ही हमने चुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो विषय है पंचकुला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकुला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ विषय को, जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। तो इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूँ कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आज़ादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल जिसमें चलती थी। तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई, और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया। और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया। पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है, और ऐसे कोट बिल्ला का जो शहरी परिसर है, वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया, और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आएँ। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं, और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है।
हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है। तीसरे पर कई आते हैं, इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं। लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कारपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSAD से अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए, उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हों, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो। तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं हैं, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे, ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति की गोद में कहना चाहिए, हिमाचल का, जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है। उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा। तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए एक हाईवे का पूरे DPR बन गई है। उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है। बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है। नेशनल हाईवे के जिम्मे वो है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा 4 लेन है 6 लेन है रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए। मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए और मांदना हो करके और आगे फिर मोरनी से टिकरताल और वहाँ से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए, कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है। यहाँ से मांदना तक 2 जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही मोरनी और मोरनी के बाद टिकरताल से भी 2 सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप पंचकूला से लाइव सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बात की गई और बड़ी घोषणा जो की गई, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, ये एक बड़ी घोषणा इस दौरान की गई है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पंचकूला को मेडिकल और एजुकेशन हब बनाया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। इसके अलावा भी कई